अपने करियर को बनाने के लिए प्रयास भी कर रहा है और गायत्री परिवार के युवा सम्मेलनों में जाकर प्रशिक्षण भी लिया हुआ है। आइए उस युवा को हम आह्वान करते हैं, आदरणीय श्री विशाल चौधरी जी, जो आपके ही गोमिया के सिंगल टोला के रहने वाला है छात्र विशाल चौधरी जी आए और आपने जो अब तक जो सीखा है, आप भी अपने समय में गलत दिशा की ओर भी भटक रहे थे, कैसे आपने आपको सुधारा और सुधारने के बाद आपको क्या लाभ हुआ, आप अपने साथियों को, भाइयों को बताने का प्रयास करें। आप सभी भाइयों बहनों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं अपना विचार रखने से पहले एक बार गायत्री महामंत्र का एक साथ एक स्वर में उच्चारण करना चाहता हूँ। ये गायत्री मंत्र कोई टोटका, कोई टोना, झाड़ फूक नहीं है। ये गायत्री मंत्र कान फूकने वाला नहीं है, ये गायत्री प्राण फूकने वाला है। जो व्यक्ति गायत्री से जुड़ा वो व्यक्ति धन्य हो गया। जैसे मैं अनगढ़ के तरीके से हमेशा जीवन भटकता फिरता रहता था, निराश हुआ करता रहता था, और आज हमारे पास ऐसे ऐसे विभूतियों के रूप में जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, विल पावर बढ़ा है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। आइए एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे प्रांगण में खड़ा हैं जो लोगों की मन बदलने की फैक्ट्री है। आप कि अगर हमारा किडनी खराब हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाकर के अपना किडनी बदल सकते हैं। हमारा तबीयत खराब हो जाए तो हम डॉक्टर के पास दवाई लेकर के अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। ये बीमारी शारीरिक रूप से हम ठीक करते हैं। अगर हम जिम जाते हैं तो हमारा शरीर, हमारा बॉडी बनता है। लेकिन प्रश्न सिर्फ यहाँ तक समाप्त नहीं होता है। आज हमारे आपके जीवन में, आज जो हमारे आपके जीवन में अंदर में राम और रावण का जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को कौन रोकेगा? आज हमने अभी आपको बताया कि ये जो आज हम जो टैबलेट जो खा रहे हैं, जो बीमार हम पड़ रहे हैं, वो तो शारीरिक बीमारी ठीक हुआ। अब डॉक्टर के पास जाइए, साहब हमारी बीमारी हो गई है, हम बीमार पड़ गए हैं शारीरिक रूप से, हमारी किडनी खराब हो गई है, हमारा लिवर खराब हो गया है। तो डॉक्टर आपको ऑपरेशन करके आपके शरीर को ठीक कर सकता है। लेकिन जब हमारा आंतरिक रूप से जब हम बीमार पड़ते हैं, मानसिक रूप से जब हम बीमार पड़ते हैं, तो हम किस डॉक्टर के पास जाएं? और जब हमारा मन मैला होता है तो किस डॉक्टर के पास जाएं? तो जिस तरह से हमारे कपड़े गंदे होते हैं, जिस तरह से हम शारीरिक रूप से जब बीमार पड़ते हैं और जब हम दवाई खाते हैं, डॉक्टर की सलाह लेते हैं, डॉक्टर क्या कहता है? ये खाना है और ये नहीं खाना है। तो इसी तरह हमारे अध्यात्म के क्षेत्र में भी है। अगर हमारा पेट खराब हो गया है
जुलाब हो गया है, डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर दवाई दिया कि भाई पकौड़ी नहीं खाना, चाट नहीं खाना, टैबलेट खाना। एक दिन में कितने टैबलेट खाना है ना? एक ही दिन तो हम सब टैबलेट खाएंगे नहीं हो तो बीमारी ठीक होगा क्या? कभी बीमारी ठीक होने के जगह में बीमारी और बढ़ेगा। तो क्या करता है डॉक्टर कि एक एक गोली सुबह शाम आपको लेना है खुराक की तरह। जिस तरह से हम सुबह शाम दवाई लेते हैं और जब हम दवाई नियमित रूप से सेवन करते हैं तो उससे क्या ठीक होता है? हमारा बीमारी ठीक होता है। वो क्या? वो शारीरिक रूप से। लेकिन जब हम मानसिक रूप से जब बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए कौन सा खुराक ले? वो दो खुराक है, वो है गायत्री मंत्र और स्वाध्याय। हम नियमित रूप से गायत्री मंत्र सुबह सुबह जब हम उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हैं, कहा जाता है कि सूर्य का प्रकाश जिस पौधे पर पड़ता है, जो गुण है जिस पौधे का, उस गुण को विकसित कर देता है। हमारे अंदर जो गुण है, हमारे जो स्वभाव है, अभी क्या हो रहा है, किसी को चलते देख के कोई बीमार व्यक्ति है तो हम पहले अपना स्वार्थ की ओर ध्यान देते हैं। तो हमें क्या करना है? थोड़ा सा लोगों के दुख को देख करके संवेदना, करुणा, दया, ममता की भावना विकसित करना है। और ये कैसे विकसित होगा? ये गायत्री महामंत्र से होगा। इसका अर्थ ही होता है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, प्राण की रक्षा करता है। आज चलते फिरते कब एक्सीडेंट हमारा हो जाए और अकाल मृत्यु के काल के गाल में हम समा जाएं, ये कहना बड़ा कठिन है। लेकिन कहा जाता है कि ऐसा बुलेट प्रूफ हमारे पास मौजूद है, उसको अगर हम पहन लें तो काल तो क्या, महाकाल को भी हमारे प्राण को लेने के लिए सोचना पड़ेगा। इसीलिए गायत्री महामंत्र हमारे जीवन में क्रांति फूकता है। कहता है कि गायत्री से क्या होता है? बहुत को कहता है कि गायत्री से हमको शांति मिलता है। तो भैया तब तो काम करने की जरूरत ना है, आप घर में सूत रहे भी। गायत्री शांति नहीं, गायत्री क्रांति पैदा करता है। आज हमें एक बात याद आ रही है गांधी जी का। गांधी जी जब हमारा देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, उस समय क्या हुआ कि गांधी जी फर्स्ट क्लास के टिकट लिए हुए थे और गांधी जी को जब ट्रेन में वो यात्रा कर रहे थे तो अंग्रेज ने उसे उठा करके अगले स्टेशन में उठा करके फेंक दिया उनको। बोला कि भाई आप ऐसे मेरे साथ क्यों कर रहे हो, हमारे पास तो फर्स्ट क्लास की टिकट है। तो पता है कि अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने यही कहा कि तुम इस ट्रेन में बैठने लायक नहीं हो। बोला क्यों? क्योंकि तुम काले हो। उस समय गोरे काले का बहुत बड़ा भेदभाव हुआ करता था। तो जब अंग्रेजों ने उनको उठा करके फेंक दिया ट्रेन के बाहर, तो उस समय क्या हुआ? गांधी जी ने संकल्प लिया कि अंग्रेजों, आज तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं तुमको एक दिन अपना देश से बाहर निकाल करके दिखाऊंगा। तो यही बात कहा गया है कि अब वो बात समझ में आई कि ना, गांधी था बनिया का बेटा, राष्ट्रपिता कहलाई कि ना। इसी के बाद इसी वाणी के साथ मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा विलंब होने चला है। बहुत सारे बातें अभी आपको बताए जाएंगे और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद विशाल बाबू।